दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा रत्नों के बारे में। रत्नों की परख क्या होती है, रत्न और स्वास्थ्य के बारे में। रत्नों की परख। आयुर्वेद एक ऐसा विशाल अद्भुत शास्त्र है जिसमें संसार की शायद ही कोई चीज़ होगी जिसका उपयोग मानव कल्याण के लिए न किया गया हो। हर प्रकार की सभी जड़ी बूटियों से लेकर खनिज पदार्थों में रत्नों तक का प्रयोग आयुर्वेद में अनेक रूपों में किया गया है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ बीमारियों को ठीक करने के लिए इन बहुमूल्य रत्नों से स्वास्थ्यवर्धक भस्में, पिष्टियाँ आदि बनाई जाती है। जहाँ पर साधारण दवाइयों के रोग को ठीक नहीं कर पाती, वहाँ पर इन भस्मों पिष्टियों का प्रयोग कर रोग ठीक किए जाते हैं। ज्योतिषी शास्त्र, आध्यात्मिक आदि अनेक शास्त्र इन रत्नों को धारण करने से ग्रहों का दुष्प्रभाव को नष्ट करने के अतिरिक्त दीर्घायु, वैभव, सौभाग्य, उत्साह एवं धैर्य प्रदान करने में रत्न काम करते हैं तथा जीवन में दरिद्रता, गरीबी, कष्ट, भूत बाधा तथा अमंगल का नाश करते हैं। दोस्तों, प्रायः इन खनिज रत्नों पर जल, वायु यानी हवा तथा काल या समय का प्रभाव नहीं होता। आयुर्वेद में रत्नों की संख्या 9 है। माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, लसुनिया ये निम्न 5 दोष रत्नों में पाए जाते हैं। ग्रास दोष, त्रास दोष, बिंदु दोष, रेखा दोष, जलगर्भता दोष। नंबर 1, ग्रास दोष। कभी कभी रत्नों का आधा भाग अपारदर्शक या काला होता है, उसे रत्न का ग्रास दोष कहते हैं। यहाँ ग्रास शब्द ग्रहणवाचक है, अतः ऐसे रत्न को नहीं पहनना चाहिए। नंबर 2, त्रास दोष। रत्न को अपने प्राकृतिक रंग के अतिरिक्त यदि उसका कुछ भाग अन्य रंग का हो तो उसे त्रास दोष युक्त समझना चाहिए। इससे भय उत्पन्न करने वाला एवं अशुभ माना जाता है। नंबर 3, बिंदु दोष। रत्न में यदि विभिन्न रंग के कहीं कहीं छोटे छोटे बिंदु या कण दिखाई देता है तो उसे बिंदु दोष युक्त समझना चाहिए। ऐसे रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 4, रेखा दोष। जब रत्न में अकेली या परस्पर कटती हुई कोई रेखा दिखाई देता है तो उसे रेखा दोष युक्त समझना चाहिए। ऐसे रत्न को त्याग देना चाहिए तथा ये रत्न अनिष्टकारी होता है। नंबर 5, जर गर्भता दोष। जब रत्न के मध्य में शून्य स्थान दिखाई देता है तो उसे जल गर्भता दोष कहते हैं। पेपर वेट में शून्य स्थान दिखाई देता है, यह जल गर्भता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उपयुक्त दोषों के कारण रत्नों के मूल्य तथा प्रभाव दोनों घट जाते हैं, अतः दोष युक्त रत्नों को नहीं लेना चाहिए, नहीं धारण करना चाहिए। सही दोष मुक्त रत्नों को लेकर ही हम इन रत्नों का पूरा सही प्रभाव हमारे शरीर स्वास्थ्य पर पड़ेगा, हम सुखमय आरोग्यमय बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को और लेते रहिए आयुर्वेद योग स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।